आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को इस श्रावण मास जो चला है उसकी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं, क्योंकि इस महीने में आने वाला प्रत्येक दिन अपने आप में कुछ विशेषताएं लेकर आता है। और आज श्रावण मास का मंगलवार दिन पड़ रहा है। भगवान शिव के साथ साथ माँ भगवती की भी आराधना अवश्य करनी चाहिए। थोड़े ही दिनों में रक्षाबंधन भी आ रहा है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। और हम इस माह में होने वाले कई ऐसे तीज त्यौहार हैं जिनके बारे में विशेष चर्चा करते हैं और आपको बताते रहते हैं कि आपको खास क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 28 जुलाई मंगलवार का दिन, सन 2020, सूर्य उदय सुबह 5:45 पर, शाम को अस्त होंगे 7:21 पर। विक्रमी संवत 2077, परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र स्वाति, योग शुभ, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा का भ्रमण तुला राशि में। राहु काल का समय दोपहर 3:57 से 5:39 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 1 बजे तक रहेगा। और आज क्योंकि मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन आज आपको बताएंगे कि अगर आप लोग अपने हाथ में लाल रंग का धागा बांधते हैं उसका वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारण क्या है। और साथ में ही आपको बता दें कि जैसे कि श्रावण मास है तो श्रावण मास में खीर और मालपुए अवश्य खाने चाहिए, दान करने चाहिए। जो लोग इसको लेने में समर्थ हैं, आजकल तो स्वीट शॉप के ऊपर मालपुए बने बनाए मिल जाते हैं, क्योंकि उसी को बनाना थोड़ा मुश्किल है। खीर तो घर में सभी में लोग बना लेते हैं, इसलिए मालपुए और खीर का दान अवश्य करें। सर्वप्रथम किसी कन्या को जो कंजक को बिठाकर उसे भोग लगाएं। उसके बाद किसी गरीब गुरबे को दान में यूँ करें और घर के परिवार के सभी मेंबर मिल बैठकर मालपुए और खीर का भोग जो है वो खाएं प्रसाद के रूप में। आपको इसका अत्यंत शुभ फल मिलेगा कुछ ही समय में आने वाले में। तो आज आपको बताएंगे लाल धागे की जो महिमा। सनातन परंपरा को मानने वाले हाथ में लाल रंग का कलावा पहनते हैं। कलावा को मोली भी कहते हैं। दरअसल पूजा के दौरान हाथों में लाल जब पीले रंग का कलावा बांधा जाता है। इसके अलावा किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय भी लाल रंग का धागा बांधा जाता है, या फिर नई वस्तु खरीदने पर हम उसे कलावा बांधा करते हैं। आइए बताते हैं कि आपको शास्त्रों में इसका क्या महत्व है और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। शास्त्रों के अनुसार कलावे का जो महत्व, कलावा कच्चे सूत के धागे से बना होता है। मोली लाल रंग, पीले रंग या 2 रंगों या 5 रंगों को मिलाकर बनती है। शास्त्रों के अनुसार कलावा बांधने की परंपरा की शुरुआत देवी लक्ष्मी और राजा बलि ने की थी। कलावा को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है और माना जाता है कि कलाई पर इसे बांधने से जीवन भर आने वाले संकटों से रक्षा होती है। इसका कारण ये भी है कि कलावा बांधने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक महत्व रखने के साथ साथ कलावा बांधना वैज्ञानिक तौर पर भी काफ़ी लाभप्रद है। कलावा बांधने का वैज्ञानिक कारण यह स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं और कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित में रहती है। इससे त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ का सामंजस्य बना रहता है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण कलाई में होता है। इसका मतलब है कि कलाई में मोली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। माना जाता है कि कलावा बांधने से रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और लकवा जैसी गंभीर रोगों से काफ़ी हद तक बचाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कलाई में लाल रंग का कलावा पहनने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। दरअसल ज्योतिष में मंगल ग्रह का शुभ रंग लाल है। वही यदि व्यक्ति पीले रंग का कलावा बांधता है तो इससे उसकी कुंडली में गुरु बृहस्पति मजबूत होता है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में सुख संपन्नता आती है। कुछ लोग कलाई में काले रंग का धागा भी बांधते हैं जो शनि ग्रह के लिए शुभ होता है। तो ये थी कलावे को लेकर जानकारी। अगर आप
इसके बारे में अधिक जानना चाहते हो तो आप कभी भी हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली, अपना टेबल आए, हम बताएंगे आपको कि आपको कौन से रंग का धागा या कलावा अपने हाथ में बांधना चाहिए। और कलावा जो लड़के हैं वो अपने दाएं हाथ में और जो लड़कियां हैं वो बाएं हाथ में बांधती हैं। और कई जगहों पर कुछ बातों को लेकर परंपरा भी है। उन बातों के लिए आप विस्तार से अगर बातचीत करना चाहें तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आइए बात करते हैं उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपकी आयु लंबी हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा विजयी रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल बुधवार के दिन आप माँ भगवती के मंदिर में हरी इलायची, सौगी, एक पानी वाला नारियल और साथ में नारियल से बनी हुई बर्फ़ी वह माँ भगवती के मंदिर में अर्पित करें। और साथ में किसी गरीब के घर में मूंग साबुत दाल या हरी सब्जी का दान कर सकते हैं। गौशाला में हरा चारा दान कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन दबाएं, साथ में लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन सामाजिक कार्यों में योगदान देने से सम्मान बढ़ेगा। आप कार्यों में जल्दबाजी दिखाएंगे जिससे कोई भी कार्य पूर्ण तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उससे संबंधित लाभ के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सार्वजनिक क्षेत्र पर दान पुण्य के अवसर मिलेंगे, लेकिन इससे स्वभाव में अहंकार भी आएगा। कार्य व्यवसाय की उन्नति रुकी सी रहेगी। भविष्य के लिए बचत की योजनाओं के विषय में उलझनें बढ़ेंगी। आपको कोई लालच देकर ठग सकता है, प्रलोभन से बचें, अन्यथा लाभ की जगह व्यर्थ में खर्च बढ़ जाएगा। गृहस्थी चलाने में भी थोड़ी कठिनाई आएगी, फिर भी आपसी तालमेल से विजय पालेंगे। स्वास्थ्य में छोटे मोटे कष्ट लगे रहेंगे। वृषभ यानी कि टॉरस, आज आपको सरकारी क्षेत्र में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सार्वजनिक क्षेत्र पर भी मान बढ़ेगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकते हैं। कार्य व्यवसाय की स्थिति पहले जैसी ही अनिश्चित बनी रहेगी, इसलिए धन को लेकर भी अनिश्चितता के दौर से गुजरना पड़ सकता है। कुछ कार्य नियत समय से थोड़े विलंब से होंगे। सहयोग की आज कमी नहीं रहेगी, लेकिन धन लाभ समय पर ना होने के कारण थोड़ी असुविधा बनेगी। प्रतिस्पर्धा कम रहने पर भी लाभ नहीं मिल पाएगा। गृहस्थ में छोटी मोटी नोकझोंक के बाद भी आत्मीयता बनी रहेगी। बुजुर्गों की सेहत संबंधी समस्याएं अनदेखी के कारण गंभीर हो सकती हैं। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज दिन के आरंभिक भाग में पूजा पाठ में सम्मिलित होने का असर दिन भर मानसिक रूप से शांत रखेगा, लेकिन इसके बाद दैनिक कार्यों की भागदौड़ में शरीर की भी सुध नहीं रहेगी। खान पान में लापरवाही के कारण पुराना रोग फिर से उभरने की संभावना। कार्यों में लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन अंत समय में कुछ न कुछ बाधा आने से धन की प्राप्ति आगे के लिए टलेगी। नौकरशाहों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। अतिरिक्त आय बनाने के अवसर मिलेंगे, लेकिन आज थोड़े से ही संतोष करें, अन्यथा मान भंग होने की स्थिति बन सकती है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी। वातावरण शांत रहेगा। धार्मिक या सार्वजनिक क्षेत्र में दान पुण्य पर खर्च करेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आज दिन के पहले भाग में सेहत संबंधी शिकायत रहेगी। सर में भारीपन अनुभव करेंगे, लेकिन दोपहर तक स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। पूजा पाठ एवं अन्य धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। एकाग्रता भी बढ़ेगी। कार्य व्यवसाय से आज आशा ही नहीं रहेगी। धन लाभ भी आज आशा के अनुरूप नहीं होगा। आज जिस भी कार्य को आरंभ करेंगे अथवा नए प्रयोग करेंगे, इसमें तुरंत लाभ की आशा ना रखें, लेकिन निकट भविष्य में धीरे धीरे अवश्य फलदायक बनेंगे। महिलाएं आज किसी न किसी कारण से बेचैन रहेंगी, लेकिन कार्यों में बाधा नहीं आने देंगी। घर के अतिरिक्त खर्च बढ़ेंगे, फिर भी आनंद प्रदान होगा।
सिंह यानी कि लियो, आज दिन के आरंभिक भाग में आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उत्साहित रहेंगे, लेकिन सेहत में धीरे धीरे नरमी आने से मन का उत्साह भी उदासीनता में बदल जाएगा। काम धंधा अपेक्षा के अनुसार नहीं चलने से अतिरिक्त मानसिक बेचैनी रहेगी। अचानक फिजूल खर्ची के जोग भी बनेंगे। संभव टालने का प्रयास करें। आज किसी भी कार्य में तुरंत लाभ पाने की कामना ना करें, अन्यथा निराश होना पड़ेगा। धन की आमद आज निश्चित नहीं रहेगी। कन्या यानी कि विर्गो, आज दिन के आरंभ में परिस्थितियां आपको लाभ से दूर रखने वाली। आलस में पड़कर काम से दूर भागेंगे, लेकिन ध्यान रखें प्रातः काल से दोपहर के बीच की गई मेहनत बाद में अवश्य संतोष प्रदान करने वाली, अन्यथा पश्चाताप रहेगा। कार्य व्यवसाय में दिन भर उदासीनता रहने से धन लाभ के लिए तरसना पड़ेगा। नौकरी वाले जातक आज संतोषजनक कार्य करने के बाद अधिकारियों से विशेष प्रयोजन सिद्ध ना कर पाने से नाराज होंगे। परिवार में पूजा पाठ के आयोजन होने से वातावरण मंगलमय रहेगा, लेकिन सदस्यों में कुछ न कुछ मतभेद लगे रहेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आज कम होंगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज आप दिन के स्टार्टिंग में उदासी से ग्रस्त रहेंगे। सर पर आज जिम्मेदारियों के कारण कार्य करने का मन शायद नहीं करे। कहीं से कोई सहायता ना मिलने से भी मन में आज नकारात्मक विचार आएंगे। अनैतिक कार्यों की ओर मन आकर्षित होगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। दोपहर से स्थिति पक्ष में आने लगेगी। आप जिस कार्य की योजनाएं बनाएंगे उससे संबंधित सुविधाएं कहीं न कहीं से स्वयं ही मिल जाएंगी। आज जल्दबाजी से बचें, अन्यथा निर्णय गलत ही सिद्ध होंगे। धैर्य से कार्य करने पर आशाजनक परिणाम पा सकते हैं। धन की आमद दोपहर के बाद ही होगी, लेकिन व्यवधानों के बाद ही पारिवारिक सुखों में वृद्धि। सेहत कुछ नरम गरम रहेगी, फिर भी इस ओर ध्यान नहीं देंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज दिन के आरंभ में सद्भाव में नरमी रखने की जरूरत। कार्यक्षेत्र की उलझनें बढ़ने के कारण बेतुकी बातें करके परिवार का वातावरण खराब करेंगे। परिजन भी उकसाने वाले व्यवहार करेंगे, लेकिन मौन रहकर दोपहर तक का समय बिताएं। इसके बाद स्थिति अपने आप शांत बनने लगेगी। दोपहर तक नरम व्यवहार रखें, इसके बाद स्वयं ही अपनी गलतियों का आभास होगा। धन लाभ की कामना पूर्ति के लिए आज परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। इसकी तुलना में सहयोग की कमी रहेगी। उधारी के व्यवहार स्वयं ही बढ़ाएंगे। उगाही ना होने पर गुस्सा आएगा। घर और सेहत की स्थिति आज सामान्य रहेगी। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज दिन के पहले भाग में आप किसी कार्य को लेकर दुविधा में रहेंगे। इसके कारण भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी, परंतु सफलता मिलना संदिग्ध रहेगा। भाग्य का साथ आज अन्य दिनों की उपेक्षा कम ही रहेगा। घर का शांत वातावरण आपसी तालमेल की कमी के कारण खराब रहेगा। आज घर के किसी सदस्य को काम के लिए कहना कला करवाएगा। महिलाएं धैर्य धारण करने का प्रयास करेंगी, लेकिन बचते बचते ही कला होने की संभावना।
व्यवसायिक क्षेत्र पर लाभ के कम ही अवसर मिलेंगे, फिर भी आवश्यकताओं के अनुसार धन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। नौकरी पेशाओं से गलत काम होने पर अधिकारी रुष्ट होंगे। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत विकार लगा रहेगा। मकर, चाणक्य, कैप्रिकॉर्न, आज के दिन धैर्य धारण करने का लाभ आपको अवश्य मिलेगा, किसी न किसी रूप में मिले। दिन के आरंभ से ही कार्य पूर्ण करने में जल्दबाजी करेंगे। व्यवसायी वर्ग भी ले देकर सौदे निपटाने के चक्कर में रहेंगे। दोपहर तक का इंतजार करें, लाभ में वृद्धि हो सकती है। धन की आमद आज निश्चित होगी, लेकिन इंतजार करने के बाद ही दोपहर के बाद आपके प्रति लोगों के विचार बदलने लगेंगे। कल तक जो आपसे नाराज चल रहे थे वह भी समर्थन करेंगे। पारिवारिक वातावरण में दोपहर के बाद ही सुधार आएगा। परिजन इच्छा पूर्ति होने पर प्रसन्न रहेंगे, लेकिन स्त्री वर्ग को आज संतुष्ट रखना मुमकिन नहीं। स्वास्थ्य में सुधार। कुंभ, यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन मिले जुले फल लेकर आएगा। दिन के आरंभ में जिस कार्य को करने से डरेंगे, दोपहर के बाद उसी में मन लगने लगेगा। लाभ के अवसर की तलाश में दिन भर रहेंगे। मौके दोपहर के बाद मिलने लगेंगे, लेकिन सब भाव में चंचलता आने से समय पर निर्णय लेने में परेशानी आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप सीमित लाभ से ही संतोष करना पड़ेगा। आज परिस्थितियां अनुकूल बनी रह सकती हैं। मेहनत करने से पीछे ना हटें। किसी भी कार्य से तुरंत लाभ नहीं होगा, लेकिन निकट भविष्य में धन के साथ सम्मान भी मिलेगा। घर का वातावरण आज अन्य दिनों की तुलना में आनंदमय रहेगा। अपनी बचकानी हरकतों से परिजनों का मनोरंजन करेंगे। मीन, यानी कि पाइसेस, आज दिन के प्रभात को छोड़ शेष भाग कुछ न कुछ हानि ही देकर जाएगा। अति महत्वपूर्ण कार्य समय रहते पूर्ण कर लें, इसके बाद बनते कामों में विघ्न आने लगेंगे। कार्यक्षेत्र पर आज संघर्ष के बाद भी अनुकूल लाभ न मिलने से मन अनैतिक कार्यों की ओर अग्रसर होगा। आर्थिक मामले अंत समय में उलझने के कारण कार्यों पर इसका असर देखने को मिलेगा। फिर भी आज खर्च निकलने लायक धन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। आज किसी जानने वाले की बातों पर आंखें बंद कर भरोसा न करें। परिवार में कोई अप्रिय घटना घटने से मन दुखी हो सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।